5 सेकंड। स्टार्ट। एक अजीब विरोधाभास जनसंख्या के संदर्भ में है। आम लोग इसकी बढ़ती रफ्तार का नकारात्मक नतीजा महसूस कर रहे हैं, पर विशेषज्ञों की एक टोली बढ़ी और बढ़ती हुई जनसंख्या को समृद्धि का कारक और भविष्य बताती है। वे आंकड़ों से ऐसा खेलते हैं कि भय पैदा हो जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण से कहीं भविष्य में श्रम शक्ति कम न हो जाए। एक दूसरा पक्ष भी जनसंख्या विमर्श को ऐतिहासिक रूप से प्रभावित करता रहा है। वह है सांप्रदायिक हस्तक्षेप। जब भी इसके विस्फोट की बात की जाती है, एक दूसरे प्रकार के विशेषज्ञ कूद पड़ते हैं और इसे अल्पसंख्यकों से जोड़कर पूरे विमर्श को सांप्रदायिक रूप दे देते हैं। यानी मोमबत्ती दोनों सिरों से जला दी जाती है। अंततः समस्या पर बिना ठंडे दिमाग से विचार विनिमय किए इसे बीच में ही छोड़ दिया जाता है। कभी भी इस पर निरंतरता और विवेक के साथ चिंतन नहीं हुआ। राज्यसभा में 2023 में 2 दिनों की बहस जरूर हुई, पर नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। जनसंख्या आज के दिन कितनी है, इसे प्रामाणिकता के साथ कहना कठिन है। 2011 की जनगणना को आधार मानकर हम 140 करोड़ की आबादी वाला देश बन चुके हैं। जो 2 तर्क इसके पक्ष में दिए जाते हैं वे भ्रमित अधिक करते हैं। पहला, यह देश को युवा शक्ति वाला बनाता है। यह देश की विकास प्रक्रिया में सबसे बड़ा योगदान है। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि। अब हम हमारे 2 के स्तर यानी विस्थापन दर पर पहुंच गई है, इसलिए इसे विस्फोट कहना अनुचित है। दोनों ही तर्क अर्ध सत्य पर आधारित हैं। दुनिया के अनेक देशों, विशेषकर विकसित देशों में भारतीय श्रम की मांग है। 19वीं शताब्दी में 30,000 भारतीय श्रमिक केन्या भेजे गए थे तब, और अब हम उसी परंपरा को अपनी बढ़ी जनसंख्या का लाभकारी पक्ष देख रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज अपने लोगों को श्रमिक बनाकर दूसरी राष्ट्रीयताओं की शरण में नहीं भेजता है। यह लाचारी की स्थिति होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हमेशा एक शर्त रहती है, वह है सस्ते श्रम की उपलब्धता। यानी जहां जनसंख्या अधिक होगी, श्रमिक मोल तोल की स्थिति में नहीं रहता है, वह दूसरों की शर्तों पर श्रम देता है। भारत और बांग्लादेश इन बड़े आर्थिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुकूल माने जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि सिर्फ संसाधनों पर बोझ नहीं है। पूरी दुनिया में 1996 से संसाधनों और जनसंख्या
का अनुपात निकाला जाता है। इसे इकोलॉजिकल पर फुटप्रिंट कहते हैं, यानी एक देश के लोगों को जीवन शैली में कितना संसाधन चाहिए। यह अनुपात भारत में नकारात्मक है। यह क्रम बना रहा तो पीड़ितों के हक के संसाधन को हम कुछ दशकों में उपभोग कर उन्हें अस्तित्व संघर्ष के लिए छोड़ देंगे। दूसरा पक्ष कम महत्वपूर्ण नहीं है। निश्चित तौर पर जनसंख्या वृद्धि औसत रूप में विस्थापन दर के पास है, मगर वृद्धि दर क्षेत्र और समुदायों के बीच एक समान नहीं है। किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या का असंतुलन अनेक जटिलताएं पैदा करता है। इसका ऐतिहासिक पक्ष हमारे सामने है। 1991 और 1911 की जनगणना में यह उभरकर सामने आया था। बंगाल की जनसंख्या में हिंदुओं और मुस्लिमों में 2 गुने के अंतर के बावजूद 1891 से 1901 में कुल जनसंख्या वृद्धि में योगदान बराबर था। स्टॉप।